Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. See, in the previous video we have seen, in two videos we have seen this chapter. Okay, from here to till here it is in one video and remaining part in the second video. Now today is third video of this chapter. So let's start. Then he saw something else that his mother had kept on the table, and he remembered what his teacher had told him. दिन का मतलब फिर या तब. समथिंग एल्स यानी कुछ और. दैट जो कि उसकी माँ ने हैड केप्ट रखा था. ऑन मीन्स पर. द टेबल, टेबल का मतलब सबको पता ही है. एंड ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया. रिमेंबर्ड यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट डिफरेंट टेंस. टीचर हैड टोल्ड, कहा था उससे या उससे. This is long sentence, but see how you can understand. Then he saw something else. यहाँ तक एक हो गया. फिर उसने कुछ और देखा. That his mother had kept on the table. अब यहाँ पे देखिए that करके and करके कैसे यहाँ पे sentences को ऐड किया है. Now in this way you also can make big sentences. Okay, so कैसे up and that because ये सब ऐड करके आप भी sentences को long बना सकते हैं. तो ये एक तरीका होता है. पहले आप छोटे छोटे sentences बनाना स्टार्ट कीजिए, फिर थोड़े बड़े, फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कीजिए ऐसे. तो यहाँ पे हो गया हमारा, उसकी टेबल पे रखा था. एंड ही रिमेंबर्ड, और उसे याद आया. वॉट इज़ टीचर हैड टोल्ड हिम, कि उसके टीचर ने उसे क्या कहा था. ही स्ट्रेच्ड यानी बढ़ाना, ऐसे हाथ को स्ट्रेच करना. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड. हाथ को आगे बढ़ाया. स्ट्रेच का मतलब क्या होता है. अभी जैसे हम यहाँ पे हैं, टेबल यहाँ पे है, तो यहाँ से खड़े खड़े उसने क्या किया, हाथ को बढ़ा के यहाँ से अपना एप्पल लिया. ठीक है, तो उसने क्या किया, हाथ को स्ट्रेच किया ना, हाथ को फैलाया अपने ना. स्ट्रेच का मतलब क्या, हम बोलते हैं बॉडी स्ट्रेच करना, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, उसे बढ़ाना. तो ये होता है. एंड टुक, और लिया. अ नाइस एंड यानी सुंदर या अच्छे, और जूसी यानी रसदार, रेड एप्पल. उसने क्या लिया, उसने अपने हाथ को बढ़ाया और एक नाइस एंड जूसी रेड एप्पल लिया. ही बिट इनटू इट, उसने उसका क्या किया, एक बाइट लिया. उसने उससे ही बिट इनटू इट. उसका मतलब एक कवर उसने खाया. बिट इनटू इट यानी उसका एक टुकड़ा खाया. बिट यानी एक टुकड़ा, टुकड़ा खाया.
ये थोड़ा सा अलग है, देखो ही बिट इनटू इट, उसका एक टुकड़ा इनटू इट यानी लिया, खाया। दिस इज़ द बेस्ट, यह सबसे अच्छा है। हैप्पीली यानी खुशी से। द पुअर चॉकलेट्स एंड लॉलीपॉप्स, बेचारे चॉकलेट्स एंड लॉलीपॉप्स, बेचारा चॉकलेट्स एंड बेचारा लॉलीपॉप्स। द विनर वॉज फाइनली द एप्पल, विजेता कौन बना? फाइनली यानी अंत में, कौन बना? एप्पल। फाइनली अंत में कौन विजेता बना? तो एप्पल। सो देखिए यहाँ तक हमने ये देख लिया, अब ये भी देख लेते हैं। डू यू थिंक अजय इज़ अ स्मार्ट बॉय? डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो अजय एक स्मार्ट लड़का है? वो है लड़का। इसे ऐसे ही समझ सकते हो हिंदी में, जब हम बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है, डू यू थिंक, तो तब भी एक यही मतलब निकलेगा दोनों का, डू यू थिंक। ओके, क्या तुम्हें क्या लगता है या तुम क्या सोचते हो, दोनों आप ऐसे बोल सकते हो, डू यू थिंक। ओके। आर यू स्मार्ट लाइक अजय? लाइक अजय यानी की तरह, क्या तुम हो। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू डज आपका कब यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जब हम नॉर्मली किसी की आदत, किसी की रूटीन के बारे में बात करते हैं, तब वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसमें जब मैंने आपको समझाया ही है कि ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में डज़ यूज़ होता है, लेकिन आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में डू यूज़ होता है। तो यहाँ पे यू है, इसके लिए डू है। और देखिए आया ना यहाँ पे, तो लगता है, क्या तुम सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तो ता है, ते हैं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर यू स्मार्ट लाइक अजय, तो आर का मतलब होता है हो, हूँ। ये तीनों चीज़ें होती है, हो, हूँ। और जब स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? क्या से। इसका तो मीनिंग आएगा ही हो, आर यानी हो, क्या तुम अजय की तरह स्मार्ट हो, तो वो हो तो यहाँ पे आएगा ही। लेकिन सेंटेंस भी स्टार्टिंग क्या से स्टार्ट होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है। डू यू ईट द राइट थिंग्स? क्या तुम खाते हो सही चीज़ें? राइट थिंग्स यानी सही चीज़ें, क्या तुम सही चीज़ें खाते हो? डू यू लाइक टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स? क्या तुम्हें अ लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, मिठाइयाँ और चॉकलेट्स, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ और चॉकलेट्स खाना पसंद है? सो हियर वी हैव डन, एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। 3 प्लेलिस्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं तीनों को, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो आप देख सकते हो। पहले तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, ये सारे बेसिक्स वाले में हैं। फिर उसके बाद आप जो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन है, उसके स्टोरीज़ थोड़े से, मैं कह सकती हूँ कि थोड़े से भारी हैं, थोड़े से ही भारी हैं। वहाँ पे ग्रामर का रूल्स ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, और कई सारे हार्ड वर्ड्स मिल सकते हैं, सेंटेंसेस थोड़े लेंदी हो सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की बुक से मैं बता रही हूँ, तो ये बहुत इजी है। महाराष्ट्र बोर्ड वैल्यू एजुकेशन थर्ड स्टैंडर्ड की बुक है। तो ये हम देख रहे हैं, इससे फर्स्ट सेकंड की बुक से हमने देख लिया। अभी धीरे धीरे करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ऐसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो अक्सर आप देखते होंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं, उनको स्टार्टिंग से इंग्लिश कैसे आता है, तो इसी तरीके से उनकी ये चीज़ें जो भी रहती है वो इंग्लिश में रहती है, बट छोटे छोटे ईजी रहती हैं सारी चीज़ें। फिर आगे उससे थोड़ा और हार्ड होता है, फिर और आगे थोड़ा और हार्ड, ऐसे ऐसे करके वो चीज़ें सीखते जाते हैं और इंग्लिश उनकी अच्छी होती जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी अपना करना है, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए।
और अगर आपको रीडिंग के अलग से चाहिए तो कमेंट में बताइए, ग्रामर का अलग से कोई टॉपिक चाहिए तो बताइए, और टॉपिक भी बताइए कौन सा चाहिए आपको।